आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आइए हम मंगलाचरण कर लें। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षणे येदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरात्ममुच्यते भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते
तथा कुरुष्व देवेश ज्ञातस्त्वं नो यत प्रभो। कलेर्दोष निधे राजन् नस्ति एको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंगः परं व्रजे। यस्तुत्तम श्लोक गुणानुवादः संगीयते भीक्ष्णम् अमंगलग्नः तमेव नित्यं शृणुयादभीक्ष्णम् कृष्णे मलां भक्तिमभीप्स्यमानः। यन्नामधेयं म्रियमाणयातुरः पतन् स्खलन् वा विवशो गृह्णन् पुमान्। विमुक्तकर्मार्गलयुत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्षन्ति न तं कलौ जना। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते। तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारन् परो भक्त्या विमुच्यैर्नरः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वैदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यमसामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यशान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपन हूँ जीवन लह विश्राम। आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधि निज जन जान राम मोहि संत समागम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कल भगवान के आयुधों के बारे में, अंग उपांग के बारे में और उनकी जो पूजा कैसे की जाए, वो क्रिया योग के बारे में, वो आराधना विधि के बारे में सूत जी महाराज ने सौनकादि जी को बताया। अब श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं, 576 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। तो ऐसे समर्थ, चर्चा हो रही थी हमारी कल, ऐसे समर्थ गुरु हैं, सदगुरु हैं, जो सिर्फ यदि शिष्य की आकांक्षा हो, जिज्ञासा हो प्रबल, तो सिर्फ उन्होंने श्रीमद् भागवतम की संक्षिप्त विषय सूची ही पढ़ दी बस मात्र, और उसी से उनके हृदय में समस्त भागवतम का ज्ञान प्रकट हो गया। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी महाराज, जिनके सेव्य नाथद्वारा में श्रीनाथ जी महाराज हैं, जो प्रकट तो वहां हुए गोवर्धन जी के पास जतिपुरा गांव में, पहुंच वहां गए। आज भी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज की गद्दी श्रीनाथ जी महाराज के वहां है, और आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि श्रीनाथ जी महाराज को आज भी
कोई भी भोग यदि धराया जाता है तो पहले वल्लभाचार्य जी महाराज की जो गद्दी है वहां से अनुमति आती है पहले वो, क्योंकि वो उनके लल्ला हैं, भगवान उनके शासन में है पूरी तरीके से और साक्षात शासन में है। यहाँ आप श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज का चरित्र यदि सुने तो देखेंगे कि एक से एक बढ़कर लीलाएं की हैं। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज महाप्रभु हैं। एक बार सूरदास जी का गांव कौन सा है मैं तो भूल जाता हूँ, तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज आ रहे थे और सूरदास जी से उनकी भेंट हुई। कुल मिला के कहाँ हुई मुझे याद नहीं है, भेंट हुई तो सूरदास जी महाराज बहुत अच्छे भजन गाते थे। तो किसी ने बताया उनको कि महाराज ये सूरदास जी हैं और ये बहुत ही अच्छे जो है भजन गाते हैं। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा कि भाई सुनाओ, सुनते हैं। तो सूरदास जी महाराज ने दो भजन गाए। पहले तो उन्होंने गाया कि हों सब पति तन को टीको, दैन्य भाव था उनमें कि मैं जितने भी पापी हैं उन सबका टीका हूं, यानी उनका तिलक हूं, उनका सिरमौर हूं, मैं इतना बड़ा पापी हूं। ये भजन गाया उन्होंने, हूं हों सब पति तन को टीको। दूसरा भजन भी कुछ ऐसा ही गाया, मैं सब पति तन से, है ना, ऐसा ही भजन गाया। तो वल्लभाचार्य जी महाराज दोनों ही भजनों को सुन के जो है ज्यादा प्रसन्नता उन्होंने जाहिर नहीं की। उन्होंने सूरदास जी से कहा ये क्या तुम जो है घिघिया रहे हो, अरे भगवान की लीलाएं गाओ, भगवान इतने मनोहर हैं, सुंदर हैं, क्या ये पाप ताप की बात लगा रखी है, मैं इतना बड़ा पापी, मैं उतना बड़ा पापी, है ना। भगवान श्री कृष्ण की मधुर मधुर लीलाएं हैं जो सारे पाप तापों को खत्म कर देती हैं, वो गाओ। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता दी है भगवान ने, माँ सरस्वती तुम्हारी जिह्वा पे बैठी हुई है, तुम चाहो जैसे इतना, तुम्हारी वाक्य रचना शब्द विन्यास तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जो तुम गा रहे हो वो। तो सूरदास जी ने कहा प्रभु मुझे तो कुछ पता नहीं है, कौन तो भगवान श्री कृष्ण है, कैसी उनकी लीलाएं हैं, कौन कौन सी उनकी लीलाएं। उनका अच्छा जाओ यमुना जी में स्नान करके आओ। यमुना जी में स्नान करने भेजा और जब वो आए तो महाप्रभु ने सिर्फ पूरी भागवतम की भी सूची नहीं सुनाई सूरदास जी महाराज को, तो सिर्फ भागवतम में से जो दसम स्कंद है उसी की सिर्फ संक्षिप्त सूची सुना दी। और सूरदास जी के हृदय में भगवान के लीलाओं के जो भाव प्रकट हुए हैं वो तो सूरदास जी के भजनों से अभी भी हमें पता चल ही रहा है, कहने की जरूरत ही नहीं है। सूरदास जी के जो भजन हैं संत महापुरुष बताते हैं कि हम जैसे भजनों को बनाते हैं ना, आजकल ये तुकबंदी, आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसका भी मैं जिक्र कर दूं, अचानक याद आ गई। किसी को भी कीर्तन के लिए कहो तो पहले तो वो कीर्तन तो कराने में उसकी रुचि नहीं रहेगी, पहले वो भजन गाएगा। आप कहीं भी देख लो, बोले ज्यादातर जगह 90% कीर्तन होगा ना कहीं भी, हाँ ऋण चाटा है, बहुत बढ़िया। हाँ सुलोचना पुरी जी बता रही हैं ऋण छाता विलेज, ऋण छाता, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वहां के थे ये सूरदास जी महाराज। तो हम लोग भजन गाते हैं और भजन भी गाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भजन भी कौन से गाते हैं हम लोग, जो फिल्मी धुनों पर बेस्ड हैं और फिर उनकी तुकबंदी करके बनाए गए हैं और उनके अंतरे लिखे गए हैं 10-10 12-12। और हमें कहीं मौका मिल जाए गाने का तो हम ऐसे और हैं कि लटक जाते हैं उन अंतरों के, चाहे कितना ही किसी के पास समय कम हो, चाहे कुछ भी हो। ये नहीं कि 2 अंतरे गा लें, नहीं पूरे 10 गाएंगे हम, है ना। और विशेषकर माफ करना माता बहनों का तो इसमें बस बड़ा बढ़ चढ़ के जो है मामला है ना। आप एक बात बिल्कुल अच्छे से सुन लीजिए, चाहे कितनी भी भाषा खराब हो, गला खराब हो, लय तान कुछ भी नहीं पता हो, लेकिन भगवान नाम संकीर्तन ही कराना चाहिए। यदि भजन का शौक है तो जो शुद्ध भक्तों के भजन हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को गाइए, क्योंकि ये जो भजन है ना ये कोई तुकबंदी नहीं है कि लिख दिया उधर होना मिलाया इधर रोना मिला दिया, ऐसे नहीं है ये भजन।
ये साक्षात भगवान की लीलाएं हैं, जिनको इन महान संतों ने लिपिबद्ध कर दिया, भगवान ने करा दिया। आप इस बात को यदि नहीं माने, षोडश गीत, तो षोडश गीत का क्या करें मुझे, हाँ षोडश गीत जैसे, तो यदि आप नहीं माने इस बात को, तो आप सूरदास जी, तुलसीदास जी महाराज, मीराबाई जी, इनके भजन यदि आप गाएं, है ना, तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में उन भजनों को गाने से अंतःकरण शुद्ध होता है, आप किसी और भाव में पहुंचते हैं। और ये फिल्मी धुनों पे आधारित है, इनमें आप ठीक है गाते रहें, पीटते रहें ढोलक, है ना, और बहुत ही अच्छे अच्छे वो सेंटेंस लगेंगे आपको, लेकिन बिल्कुल मत गाइए, है ना। लेकिन 90% 95% जो हमारे पास मसाला है, वो ज्यादातर यही कचरा है, क्या करें, है ना, ऐसा ही कचरा है। कम से कम गीता प्रेस की तो शरण ले लें। गीता प्रेस ने हमारे ऊपर कृपा करके भजन माला, भजन संगीत नाम से जितने भी शुद्ध भक्त हैं, है ना, मुख्य मुख्य जो शुद्ध भक्त हैं करीब 40-50, उन सबके भजनों का सार संग्रह हमको दे रखा है, मुश्किल से 20-20, 25-25 रुपए में। 4-5 किताबें उनको घर में रखना चाहिए सबको, है ना। रुणकता विलेज बिटवीन मथुरा एंड आगरा, जेएमएल गुप्ता साहब, हाँ ये तो ब्रजवासी ही हैं, इनको तो सब पता है जेएमएल गुप्ता साहब को। वो कहते हैं जब आगरा, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही याद आ गया मुझे, बड़ा धन्यवाद आपका। मथुरा से आगरा जा रहे थे तो बीच में रुणकता विलेज पड़ता है, वहां पे इन्होंने सूरदास जी के भजन सुने। तो सिर्फ संक्षिप्त सूची, वो भी दसम स्कंद की सुन के, ऐसे पीपा जी महाराज, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने उनको, बस उनकी टेस्टिंग हुई। पीपा जी महाराज राजा थे, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जो कि भगवान श्री राम के अवतार है, वो मिलते नहीं थे, दर्शन नहीं दे देते ऐसे किसी से आसानी से। हाँ ऐसे नहीं कि बस कहीं भी खड़े हैं और दे रहे हैं ना, उनके दर्शन करना बहुत दुर्लभ था। सुबह 3 बजे तो वो गंगा स्नान कर आते थे, कैसे दर्शन हो। तो पीपा जी महाराज क्या है, खड़े रहे, राजा थे, गागरोन के साथ खड़े रहे, सुबह से शाम हो गई, आखिर में अंदर से आवाज आई उनको, रामानंदाचार्य जी महाराज ने बोला कि जा कुएं में कूद जा। उस आश्रम में कुआ था कहीं कोने में दूर। तो रामानंदाचार्य जी इतना खुश हुए कि गुरुदेव ने इसका मतलब मेरी सुन ली और मुझे प्रसन्न होके पहली बार में ही आज्ञा दे दी। बताइए कितना मेरे को योग्य मान लिया गुरुदेव ने कि मेरे को आज्ञा भी दे दी। तो दौड़े कुएं की तरफ प्रसन्न भाव से कि गुरु की आज्ञा का पालन करना। तब रामानंदाचार्य जी ने 2 शिष्य भेजे कि पकड़ के लाओ उसको, कूद ही जाएगा ये तो वास्तव में। बस कृपा घट गई गुरु की। तो ये श्रीमद् भागवतम की संक्षिप्त सूची हम इसी भाव से सुने, है ना। आप में से अधिकांश साधक श्रीमद् भागवतम में जब शुरू हुई थी आज से 4 साल पहले, तब नहीं थे, तो आज सूची पे तो कम से कम हम सब रहे, है ना। हमारी दुर्गापुरा गौशाला में जो हमारे 20-25-30 साधक हैं वही थे, बस उन्हीं में से। तो आइए, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि मैं अब श्रीमद् भागवतम की ब्राह्मणों को नमस्कार करके और ये संक्षिप्त विवरण जो है सुनाता हूं। वो कहते हैं श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है, जो कि सर्व पापहारी है। वे ही सबके हृदय में विराजमान हैं, सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं और प्रेमी भक्तों के जीवन धन है। अब बता रहे हैं वो क्या क्या हुआ, मुख्य मुख्य सुन लेते हैं बस। प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भली भांति वर्णन हुआ है। जो प्रश्न पूछा था परीक्षित जी ने, भागवतम स्टार्ट, 2 ही प्रश्न है परीक्षित जी के बस, है ना, कि जो जिनका अंत काल है उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है उनका, और अंत काल हम सबका यही प्रश्न है, उनका मूल प्रश्न यही है ना। और इसका उत्तर उन्होंने तुरंत दे दिया है भागवतम में वैसे, है ना, तुरंत दे दिया उन्होंने। उन्होंने क्या उत्तर दिया वो हम देख लें। उन्होंने यही उत्तर दिया कि चाहे जिसका अंतकाल है चाहे नहीं है, सबको श्री हरि के भजन कीर्तन और स्मरण में ही संलग्न रहना चाहिए, यही प्रमुख कर्तव्य है। ये उन्होंने आंसर दे दिया। तो भक्ति योग का वर्णन हुआ, साथ में
ज्ञान और वैराग्य का भी वर्णन हुआ। भक्ति माता के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इससे हमको एक समझना चाहिए बड़ी छोटी सी और सूक्ष्म बात, कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति को पुष्ट करते हैं। कई बार हम अतिरेक में चले जाते हैं, प्राय गीता पढ़ने वाले भी, है ना, और अपना एक आग्रह बना लेते हैं, है ना। नहीं, ये भागवतम शुरू में ही बता देती है, यदि ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति रूपी मैया कमजोर रहेगी, है ना। तो नारद जी का और व्यास जी का संवाद है। व्यास जी ने ये कहा कि मैंने इतने शास्त्र रचे, लेकिन मेरे मन को, चित्त को, मेरे को खुशी नहीं है। क्या मतलब है इसका? हम जिंदगी में कुछ भी कर लें, नाम बढ़ाई कर लें, बड़ी बड़ी डिग्री ले लें, परोपकार के काम कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन चित्त को शांति नहीं मिलेगी। तो नारद जी ने कहा, आपके चित्त को शांति इसलिए नहीं मिल रही है, आपने भगवान श्री हरि के निर्मल गुणों का उन्मुक्त कंठ से, खुले हृदय से गान नहीं किया है। तो अब आप ऐसा शास्त्र रच दो एक, जिसमें भगवान श्री हरि के गुण नाम लीला का ही वर्णन हो, बस शुरू से और अंत तक। तो फिर श्रीमद् भागवतम महापुराण रचा गया नारद जी के कहने पर, वेद व्यास जी महाराज द्वारा, और ये उनकी अंतिम कृति है ना। ब्राह्मण का साप, श्रृंगी ऋषि का और सुखदेव जी का आगमन। देखिए, सुखदेव जी जो टिकते नहीं है 15 सेकंड भी, कहीं 2 मिनट भी, वो आ रहे हैं बिना बुलाए। ये होती है जिज्ञासा, है ना। योग धार, हाँ ठीक है, सुखदेव जी का आगमन हो गया, ये प्रथम स्कंद में। द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद है, यानी चतुश्लोकी भागवत है। अवतारों की संक्षिप्त चर्चा है और सृष्टि की उत्पत्ति का भी थोड़ा बहुत वर्णन है। तीसरे स्कंद में विदुर जी और उद्धव जी का संवाद है। विदुर जी जब निकाल दिए जाते हैं वहां से, निकाल के वो खुद ही निकल जाते हैं, गलत बोल रहा हूं मैं, तो उद्धव जी मिलते हैं और उद्धव जी भगवान के स्वधाम गमन की लीला सुनाते हैं उनको। तो विदुर जी बहुत विफल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान ने स्वधाम जाने से पहले मेरा स्मरण किया, मेरा नाम लिया। विदुर जी के आंखों से अश्रु रुकते नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे लिए भगवान ने क्या कहा, मुझे सब बताओ। तो उद्धव जी ने कहा कि वो मैं नहीं कह पाऊंगा। बताया तो था उन्होंने, आपके लिए बहुत कुछ कहा है। वो आपको मैत्रेय जी कहेंगे, क्योंकि उन्होंने मैत्रेय जी को ही आज्ञा दी थी कि ये मेरा संदेश विदुर जी को देना। तो विदुर और मैत्रेय का जो संवाद है, बड़ा प्यारा संवाद है, वो यहाँ है। इसके बाद तीसरे स्कंद में सृष्टि का वर्णन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विराट पुरुष की स्थिति का वर्णन है। बराह भगवान कैसे पृथ्वी को पाताल लोक से लेके आए और हिरण्याक्ष का वध किया, वो वर्णन है। ये सृष्टि में पहले नाद प्रजा थी, यानी बिंदुज प्रजा नहीं थी, है ना। मैथुनी सृष्टि नहीं थी, मतलब स्त्री और पुरुष की सृष्टि नहीं थी, लेकिन मनु और शत्रुपा के रूप में पुरुष सृष्टि चालू हुई। कर्दम प्रजापति और देवहूति माता का संवाद भी इसी में है। और कर्दम और देवहूति के जो 10वें पुत्र हैं, 9 तो उनकी पुत्रियां जो ऋषियों की पत्नियां बनेंगी, उन्हीं के वंश पे हमारे सबके वंश हैं। और 10म जो पुत्र हैं, भगवान कपिल देव, है ना। तो कपिल और देवहूति का संवाद तीसरे स्कंद में है, जो कि सांख्य योग है। और देखिए, भगवान कपिल उनके पुत्र हैं, उनके घर में रहते हैं खूब, फिर भी आए भी इसलिए कि माता को जो है ज्ञान देना है, फिर भी बिना माता के पूछे एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। माता को आखिर वैराग्य होता है, वो पूछती हैं माता देवहूति, उनको बेटे के रूप में नहीं देख के गुरु और भगवान के रूप में देखती हैं, तब वो भक्ति प्रधान सांख्य योग का वर्णन। चौथे स्कंद में ध्रुव चरित्र है ना। देखिए कैसा प्यारा चरित्र है राजऋषि ध्रुव का। 6 महीने में जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है। और नारद जी मिले रास्ते में, उन्होंने कहा, भाई क्या हो गया? अच्छा, अरे इतने छोटे से हो गए, ऐसी छोटी छोटी बातों पे तुम ऐसे गुस्सा होते हो?
वो है तो तुम्हारी ही माता। अरे जाओ, पता नहीं है तुमको जंगल में ना रोटी मिलेगी, ना छाया मिलेगी, ना सांप बिच्छू कलेश और है दुनिया भर के। गुड बॉय गुड बॉय, जाओ जाओ घर जाओ वापस। है कोई हमें ऐसा समझा दे, गीता पढ़ने का निश्चय करे सत्संग का, कोई गुड बॉय कर दे तो हम तो चक्कर में आ जाए उसके। लेकिन ध्रुव जी ने कहा नहीं, आप तो मेरे को ये बताओ कि भगवत प्राप्ति होती कैसे, कोई मेरे को बताओ कुछ, मेरे को कुछ आता जाता कुछ नहीं है। अब देखिए हम कहते हैं गुरु खोजने चलते हैं, हम गुरु, हमारे गुरु नहीं बने साहब। 70 साल हो गए बिना गुरु के ऊपर जा रहे हैं हम, है ना। गुरु होते तो उनके सिर पे फोड़ जाते मटकी, है ना, लेकिन गुरु नहीं बन रहे अभी तक हमारे। तो ये गीता क्या है, ये भागवतम क्या है, ये विवेक क्या है, और हमारी जिज्ञासा क्या है, ये क्या है, ये पुष्ट होंगे तो गुरु तो चल के आएगा। नारद जी को कोई पीली चिट्ठी भेजी थी क्या? नारद जी आए और उनको अपना प्रिय मंत्र दिया, और वो ध्रुव जी 6 महीने में उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। ऐसा चरित्र दक्ष का यज्ञ का विध्वंस भी है। और 5वें स्कंद में भगवान प्रिय व्रत का उपाख्यान है। ये प्रियव्रत चरित्र बड़ा प्यारा है। ये बहुत बड़े योगी हैं, सन्यासी हैं, लेकिन पिता की ब्रह्मा जी की आज्ञा के कारण ये गृहस्थ धर्म भी स्वीकार करते हैं। और फिर ऋषभ देव जी का चरित्र है, और ऋषभ देव जी के जो सबसे बड़े पुत्र भरत जी, जिनके नाम पे भारत वर्ष नाम आया, उनका चरित्र है। और इस ब्रह्मांड में कितने द्वीप हैं, ये भारत वर्ष कितने वर्ष, उन सब का वर्णन है। पर्वतों का, नदियों का, समुद्रों का, द्वीपों का, इन सब का वर्णन है 5वें स्कंद में। बड़ा अच्छा वर्णन है ना। समझ में कम आता है लेकिन है बड़ा अच्छा वर्णन। 6ठे स्कंद में वृत्ता वृत्तासुर की जो स्थिति है वो बहुत ही विलक्षण स्थिति है। वृत्तासुर भगवान के विलक्षण भक्त हैं, उनके नाम के पीछे असुर होने से कंफ्यूज नहीं हो जाना है ना, बहुत बड़े भक्त हैं। दक्ष की उत्पत्ति और दक्ष की जो संतति है उसका भी वर्णन है। 7वें स्कंद में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म कर्म और भक्त प्रहलाद का वर्णन। देखिए, भक्त प्रहलाद को भक्त शिरोमणि कहा जाता है। और कैसा जीवन होना चाहिए, बचपन से ही भक्त प्रहलाद खुद भी भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि उनकी माता के गर्भ में जब वो थे तो नारद जी के उपदेश उनको मिले सुनने को। इसलिए भक्ति के संस्कार राक्षस राज के बीच में रहते हुए, उनके जो गुरु है ना संड और मुसंड, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, संड और अमर कैसा है, संड मुसंडी की निकल रहा है मेरे मुंह से तो उन्होंने उनको भक्ति भक्ति का पाठ नहीं पढ़ाया, लेकिन प्रहलाद जी सब बालकों को भक्ति का पाठ पढ़ाते और उनसे कहते बचपन में ही ये पढ़ना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के बारे में ऐसा आया है कि चैतन्य महाप्रभु जी भक्त प्रहलाद का चरित्र प्रतिदिन सुनते थे, प्रतिदिन। और प्रतिदिन सुनने के बाद भी आप सोचें, थोड़ा देखें हम अपनी तरफ, प्रतिदिन भक्त प्रहलाद का चरित्र किसी भक्त के मुख से सुनते थे, किसी शिष्य के मुख से सुनते थे, उनका नियम था, कभी तोड़ा नहीं उन्होंने। और भक्त प्रहलाद का चरित्र सुनते सुनते रोज भाव विफल हो जाते हैं, उनके नेत्रों से आंसू रुकते नहीं थे, रोज रोज रोज। हम तो सुन लेना 2 4 5 दिन तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है अब रहने दो, सब पता चल गया हमको क्या होने वाला है। और रोज रोज अब क्या है ना, व्हाट्सएप में तो पता नहीं चलता इसलिए देखते हैं, है ना। बाकी चरित्र में तो पता चल ही गया, क्या इसको रोज रोज सुनेंगे। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा है और गजेंद्र मोक्ष की कथा है कि कोई दो मैसेज हैं। एक तो हम कुछ भी सत्कर्म करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाता। गजेंद्र जो कि पूर्व जन्म में राजा हैं, उन्होंने भगवान की स्तुति की थी, भक्ति की थी। इस जन्म में हाथी की योनि मिली है, मूढ़ योनि, फिर भी कुछ नहीं किया भगवान का स्मरण ध्यान। लेकिन जब संकट पड़ा और संकट में सब संग छोड़ गए,
तो उन्होंने आर्त होके भगवान को जो है याद किया। वही गजेंद्र मोक्ष। और भगवान आते हैं कितनी जल्दी आते हैं कि पूछो ही मत, है ना। बहुत जल्दी आते, कूद पड़ते हैं भगवान गरुड़ जी से। तो ऐसे मनवंतर हैं, पूर्व, मत्स्य, वामन, धनवंतरी, हयग्रीव, ऐसे अवतारों का है वर्णन। 9वें स्कंद में इक्ष्वाकु के जन्म और वंश का वर्णन है। महात्मा सुदम्न, इला और तारा के उपाख्यान है। सूर्य वंश का वर्णन है। राजा सरयाती, खटवांग, मानधाता, सौभरी, सगर, है ना, सुकन्या, इनका वर्णन है। और अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन भी 9वें स्कंद में ही है। ये एक संकेत है कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनना है, क्योंकि उनकी लीलाएं अनुकरणीय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को तत्व से समझना है और उनकी रास लीला में प्रवेश करना है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का अनुपान करना पड़ेगा। उसके बिना एंट्री नहीं होगी। वहां होगी तो गड़बड़ है। तो ययाति, नहुस, दुष्यंत, भरत, संतनु, इन सब का और वर्णन है ना। फिर 10वें स्कंद में तो भगवान की इतनी लीलाएं हैं, उनमें से कुछ लीलाओं का वर्णन किया है। भगवान जन्मे हैं, फिर गोकुल में पहुंच गए, पूतना के प्राणों के साथ दूध पी, है ना, प्राणों को पी लिया उसके दूध के साथ, और उनको माता की गति दी भगवान ने, है ना। तृणावत, बकासुर, अघासुर, प्रलंबासुर, है, इन सब का वध किया भगवान ने। कालिया नाग का दमन किया और यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी, गोवर्धन लीला करी, है ना। और शरद ऋतु की यात्रियों में गोपियों, जो कि समस्त ऋषि हैं, भक्त हैं, कई तरह की गोपियां हैं, उन सबको भगवान ने महारास यानी महा आनंद प्रेम की वर्षा करी। फिर भगवान मथुरा पहुंच गए, अक्रूर जी ले गए उनको। वहां उन्होंने, हाँ, कंस चानूर मर्दनम, है, इन सब का वध किया। फिर अपने मामा जी जो थे, आदरणीय मामा जी, उनका भी वध किया, है ना। तो जब मथुरा जा रहे हैं भगवान, तो ब्रज सुंदरियों का जो विलाप है उसका भी बड़ा वर्णन है। फिर भगवान जो है, अब सब काम हो गए, तब उनके पिताजी ने कहा, लाला तू कुछ, तेरा पढ़ाई लिखाई तो कुछ हुई नहीं है, इधर उधर ही तू गोवर्धन धारण करने में और अघासुर बकासुर को मारने में तेरा टाइम पास हो गया। तो यज्ञोपवीत संस्कार कराया भगवान का, और सब जो है उनको यज्ञोपवीत तो हो गया, वहां भेजा, संदीपनी गुरु में आश्रम में भेजा। वहां भगवान ने 64 दिन में 64 विद्याएं सीख ली, और गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी गुरु माता का पुत्र उन्होंने संयमनी पुरी से लाके दिया। फिर भगवान ने काल यवन और जरासंध, मुचकुंद की स्तुति है, बड़ा अच्छा। फिर भगवान का रुक्मणी हरण का चित्र, रुक्मणी हरण का प्रसंग है। फिर बानासुर के साथ युद्ध का प्रसंग है, वहां महादेव जी के साथ भगवान का युद्ध होता है। फिर 16,100 कन्याएं जो भौमासुर के राज्य में बंद थी जेल में, उनसे भगवान जो है उनकी इच्छा के अनुसार विवाह करते हैं, है ना। फिर भगवान शिशुपाल, दंतवक्त, संबरासुर, इन सबका वध करते हैं, और महाभारत का युद्ध भी भगवान जो है उसमें कराते हैं। 11वें स्कंद में भगवान बता रहे हैं सूत जी महाराज की कैसे यदुवंश का संहार हुआ, ये वर्णन आया। और 11वें स्कंद का तो हमको याद ही अभी सुना ही है, उद्धव गीता भी आई है, जो कि बहुत विलक्षण संवाद है भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का। 11वां स्कंद में संपूर्ण जो तत्व ज्ञान है, आत्मज्ञान है, धर्म का निर्णय है, वो ये बताया गया है। तो 11वां स्कंद बहुत विलक्षण है ना, ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, सभी दृष्टि से। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण आए। फिर उस कलयुग में कैसे कैसे लोगों का व्यवहार होगा वो आया है। 4 प्रकार की प्रलय आई, 3 प्रकार की उत्पत्ति आई। फिर राजर्षि परीक्षित जी ने सारा ब्रह्म ज्ञान लेके सुखदेव जी ने कहा, अब तुम तैयार होगी? बिल्कुल मैं तैयार हूं। उन्होंने अपना देह त्याग किया है, और तक्षक ने उनके शरीर को फिर डसा है। वेदों के विभाजन की बात आई, और अभी अभी मार्कंडे ऋषि जी की तपस्या की बात आई, भगवान के अंग उपांगों की चर्चा आई, और मार्कंडे जी की जो माया और भगवान शिव का दर्शन है वो आया, और सूर्यदेव और आदि की चर्चा भी अभी अभी आई।
है ना। सौनकादि जी ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का कीर्तन हर तरीके से लाभदायक है। बड़ा प्यारा श्लोक बोलते हैं भाई सूत जी महाराज, बहुत ही प्यारी बात है। पतित स्खलितश्चार्ते छुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नमः इति उच्चैर् मुच्यते सर्वपातका। पततै स्खलितश्चार्ते, सूत जी महाराज कह रहे हैं जो मनुष्य गिरते पड़ते भी, फिसलते हुए भी, अरे दुख भोगते हुए भी, छुत्वा वा विवशो विवरण, छुत्वा यानी छींक लेते हुए भी, या विवशता से भी, कहना तो नहीं चाह रहा है लेकिन निकल गया कभी, बोल उठता है हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, है ना। ये भगवान का बहुत विलक्षण नाम है। वो कहते हैं हरये नमा, यदि ऐसा कोई कह देता है तो वो सब पाप और पातकों से मुक्त हो जाता है। आहा, क्या बात कही। राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। तुलसीदास जी महाराज ने कही दी ये बात कि कोई ऐसे मुंह फाड़ के भी कोई जमाई लेते समय भी भगवान राम का नाम ले ले ना, है तो भी कहते हैं पाप पुंज, पापों का जो भी समूह है वो सब की सब नष्ट हो जाता है। वाह भाई वाह। वो कहते हैं सूत जी महाराज, यदि देश काल एवं वस्तु से अपरिक्षण भगवान श्री कृष्ण के नाम लीला गुण आदि का संकीर्तन किया जाए, उनके प्रभाव महिमा आदि का श्रवण किया जाए, तो वे स्वतः ही हृदय में आ विराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। देखो भाई, अब जो सूत जी महाराज मैंने आपको निवेदन किया ना, ये भगवान के भक्त जो है ना, इनके पास सामान ज्यादा होता है। हाँ, भगवान से भी ज्यादा सामान होता है और ये लुटाने के लिए ही आते हैं। भगवान तो क्या है, अब क्या पता कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन चलो अब सब क्षमा करेंगे वे। भगवान जो है पहले तो जीव को घुमाते हैं इधर उधर, है ना, बर मांग बर मांग, है ना, जीव कैसे भी जो है चक्कर में आ जाए। उसको जो है, जो सबसे गुह्यतम बात है ना, जो भक्ति है, जो प्रेम है, जो अनपायनी भक्ति है, वो तो भगवान कोई बिल्कुल ही टेक ही दे कि बिल्कुल नहीं मेरे को चाहिए ही यही बस, तब जाके भगवान जो है देते हैं, नहीं तो उसको इधर उधर से घुमा के जो है और निकाल लेते हैं अपना काम। किसी संत ने पूछा भगवान से कि प्रभु, ये आप जो है ये क्या करते हो आप, बताओ। बड़ी मुश्किल से तो आदमी भजन करता है, भक्ति करता है, आप प्रकट होते हो इतनी मुश्किलों से, और फिर भी आप जो है इधर उधर की बातों में उसको करवा देते हो, उलझा देते हो, ये क्या बात है। ये तुम सीधा सीधा उसको ये क्यों नहीं देते हो जो अपने सबसे गुह्यतम बात है हृदय की। भगवान ने क्या जवाब दे, भगवान ने कुछ जवाब दिया। भगवान ने जवाब दिया, देखो भाई, एक तो ये जो है ना, इसकी कोई कदर करे, ये खुद प्रकट हो हृदय में तभी कोई मांगे, तभी देने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि अनपायनी भक्ति जिसके हृदय में होती है ना, तो मुझे उसके वश में होना पड़ता है ना। हाँ, तो इससे पहले मैं चेक करता हूं इसलिए कि अनन्य भक्ति के योग्य है भी या नहीं है।
लेकिन भक्त जो है ना, वो भक्त तो बस भक्ति है, वो तो इसको लुटाने के लिए तैयारी। कहा है ना किसी ने, अरे हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो है। भगवान तो कन कन में है, इतने मंदिर बने हुए हैं सभी जगह, सब काम है। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। अरे हरि रीझ है जग देत है, और हरिजन हरि दे। भगवान रीझते हैं तो जगत दे देते हैं, कई बार ज्यादातर तो फंसा देते हैं। लेकिन ये भक्त यदि रीझ जाए ना, तो ये तो भगवान को ही देते हैं, भगवान के अलावा इनके पास सामान कुछ है ही नहीं। तो अब आने वाले जो 7 श्लोक हैं, ये बस महाराज सूत जी की कृपा है, ऐसा मान ले आप, है ना। इसमें जो छुपा हुआ है, क्योंकि ये 12वां स्कंद है और अब अंतिम उस पे जा रहा है। ये जो श्लोक हैं, इनका मर्म हम ठीक से समझें और इसको हृदय में बिठाएं, है ना। सुखदेव जी महाराज की वाणी हमने सुनी ली। अब सुखदेव जी महाराज के भी जो शिष्य हैं, जो भक्त हैं, वो सूत जी महाराज भी कुछ कह रहे हैं, उनकी भी वाणी हम सुने। क्या कह रहे हैं? मृषा गिरस्ता ही असती रसत कथा, न कथ्यते यद भगवान अधोक्षजा। जिस वाणी के द्वारा अधोक्षज भगवान, जो कि घट घट में व्याप्त हैं, उनके नाम, लीला और गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वो वाणी कितनी भी भावपूर्ण हो, वो निरर्थक है, निरर्थक है, निरर्थक। क्या बात है। वही बात आगे देखिए, अभी अभी बात चली रही थी, हमें लगे कि बहुत ही बढ़िया फिल्मी गाना है, बहुत बढ़िया तुकतान बैठ रही है, और हमने जो ये ऊट पटांग जो रचना करी है, ये भी बहुत अच्छी है। तदेव सत्यम तदुहैव मंगलम, तदेव पुण्यम भगवद गुणोदयम। लेकिन क्या कह रहे हैं, वो साहा उसी बात को कह रहे हैं, वो सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है, जिसमें भगवान का नाम नहीं है। और वो उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी वो असत कथा है, वो सत कथा नहीं। लेकिन लेकिन जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण है, वे ही परम पावन हैं, वे ही मंगलमय हैं, वे ही परम सत्य हैं। अब आप इस श्लोक को देखने के बाद मुझे एक बात याद आ रही है, ऐसी भाव मन में आ रहा है। हमने पिछले 100 सालों में बहुत प्रगति की है ना। 70 साल 80 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग होते, जो ज्यादा जिनमें समझ नहीं थी, दुनिया ज्यादा देखी नहीं उन्होंने, उन्होंने हमारे कैसे नाम रखे, और हम सो कॉल्ड इंटेलिजेंट पेरेंट्स, नेट सर्च करने वाले, उन्होंने अपने बच्चों के कैसे नाम रखे। कितनी वास्तव में हमने प्रगति की है और किस दिशा में की है, ये बात देखने लायक है, सोचने लायक। कम से कम बच्चों के नाम के बहाने ही भगवान नाम आता था। अब आप देख ले, मेरे सामने 2-3 नाम आ रहे हैं बस, है ना। JML गुप्ता साहब हैं, मैं JML गुप्ता साहब ही कहता हूँ, हालांकि ये मेरे भी चढ़ा हुआ ये बुखार अंग्रेजी का, है ना। इतना सुंदर नाम है जगमोहन लाल, है भगवाना, क्या सुंदर नाम है, जिसको अपनी इस निकृष्ट बुद्धि से जो है हमने JML बना दिया, मैं नहीं बना दिया। DP गुप्ता साहब, द्वारका, भगवान का नाम आ गया है। और आजकल ऐसे ऊट पटांग नामों का जो है प्रचलन है कि मत पूछो, यानी जो एक बैठे बैठाए
जो आनंद आना था, जो पाप राशि कटनी थी, घर बैठे जो गंगा आनी थी, वो भी हमने अपनी बुद्धि से चकनाचूर कर दी। ओल्ड फैशन्ड नहीं होना चाहते, लेकिन इस श्लोक के बाद हम थोड़े सतर्क हो जाएं। क्या कह रहे हैं, इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का ज्ञान होता है, वही परम रमणीय, रुचिकर और प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। वो भगवान के नाम से मन को परमानंद की अनुभूति होती है। वो मनुष्यों का सारा शोक, चाहे वो समुद्र जैसा गहरा और लंबा ही क्यों ना हो, भगवान नाम के प्रभाव से वो समस्त शोक सूख जाता है। आहा, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। ये भगवान की देखिए लीला का अनुभव, हमें थोड़ा सा हम बुद्धि का भी प्रयोग करें, अपने अनुभव को काम में ले, तो हमें इस बात पे विश्वास आएगा। रामलीला हम में से कितने लोगों ने देखी होगी? जो पुराने लोग हैं उनसे पूछ रहा हूँ, नए बच्चों को तो नहीं मिलती देखने को। भाई रामलीला जो गांव में होती थी, वो कई बार देखी ना, हाथ उठ रहे हैं बहुत लोगों के। अच्छा, हर साल आ जाती थी। तो अब बताओ, राम जी कोई इस बार क्या मतलब रावण का बदली करेंगे? इस बार कुछ अलग स्टाइल से वो रामलीला होने वाली है या क्या होना है? जो आप जो भी पहले देखा है, वही की वही तो होना है, या उसमें कुछ मतलब आज की तरह ट्विस्ट देना है, कोई कहानी में ट्विस्ट देना है, ऐसा करना है? नहीं। तो हमारे मन में ऐसा भाव कभी आया क्या? ये पुराने मुझे बहुत साधक दिख रहे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों को, उनके मन में कभी ऐसा भाव आया, अरे 3 3 बार तो देख ली, फिर आ गई क्या ये रामलीला, है ना, हम नहीं जाने वाले? ऐसा भाव मैंने तो आज तक किसी का सुना नहीं भाई, सुना नहीं। क्या है भैया उसमें ऐसा? और भौतिक चीज को आप एक बार पढ़ने के बाद भी दोबारा नहीं सुन सकते। यही कह रहे हैं सूत जी महाराज, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। आहा, नया नया रस आएगा। आप इस बात को किसी चीज पे ही घटा लें, भगवान के नाम पे घटा लें, गीता के एक अध्याय पे घटा लें, श्रीमद् भागवतम में घटा लें, आपको जिस पे घटाना है आप घटा लें। और इतना तो मेरा भी विश्वास है, आप जितनी बार पढ़ेंगे किसी ग्रंथ को, आपको नया भाव मिलेगा, कोई नई बात समझ में आएगी। बिल्कुल वो श्लोक आपको एक बिल्कुल ही नए तरीके से समझ में आएगा। आपको लगेगा अरे ये श्लोक ये बात कह रहा है, ये मुझे दिखा क्यों नहीं, ये तो इसमें छिपी हुई है, ये तो स्पष्ट है। ऐसा एक बार नहीं, आपके साथ 20 बार हो जाए, 50 बार हो जाए, हर बार हो जाए, जब तो माने हम। वो ही श्लोक आपको वो बात बताएगा जो आप कहेंगे ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, ये तो आना था, ये तो है इसमें, ये बात है। तो क्या है, तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम। सब शोकों को वो सोख लेता है। कौन? यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। वो उत्तम श्लोक भगवान का जो नाम है, वो समस्त शोकों को सोख लेता है। आहा, आगे और बोल रहे हैं आगे, न तद बचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करचित। आहा, जिस वाणी से चाहे वो रस भरी हो, भाव भरी हो, अलंकार भरी हो, व्याकरण से बहुत बढ़िया हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के यश का गान नहीं करती है वो वाणी, वो बात, वो उपदेश, वो सत्संग, तो वो वाणी कौ के उच्छिष्ट को फेंकने के समान अत्यंत पवित्र है। ओहो, क्या बात कही सूची महाराज। कौए को वैसे ही बहुत निरामिष मांगा जाता है, अधम योनि मानी जाती है, उस कौए का भी उच्छिष्ट इतनी पवित्र उस वाणी को जो कि रस भरी है। हमको रस लग सकता है उसमें, कामना का, भौतिकता का, वो ऐसी ऐसी उच्छिष्ट फेंकने के समान है। तम ध्वांस तीर्थम न तु हंस सेवतम। जो परम हंस हैं, मान सरोवर के जो हंस हैं, अथवा भगवान के चरण कमलों की शरणा शरणागत जो भक्त हैं, वो कभी भी ऐसी वाणी का सेवन नहीं करते। अब आपको शायद ये
थोड़ा ध्यान में आया होगा, मैंने आपको निवेदन किया होगा कि श्रीमद् भागवतम कथा भी हर जगह हर किसी से नहीं सुननी चाहिए। आगे हम 2-4 दिन बाद वक्ता कैसे होते हैं और श्रोता कैसे होते हैं ये भी पढ़ेंगे हम। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग वर्णन है। श्रोताओं के प्रकार बताएंगे अंत में और वक्ताओं के प्रकार बताएंगे। तो वही श्रीमद् भागवतम में तो ये लिखा हुआ है, अब इसको जैसे भी समझें कि यदि वक्ता के मन में थोड़ी सी भी कामना है, थोड़ी सी भी, पैसों को लेकर तो छोड़ो, पैसे की तो उसमें बात ही नहीं लिखी है, पैसा तो ले ही नहीं सकता, लेकिन इसके अलावा यदि मान बढ़ाई की भी कामना है कि ये, और अपने आप में एक अहम है कि मैं वक्ता हूं, मेरे कारण इतने लोगों को लाभ हो रहा है, तो फिर वो वक्ता नहीं है, वो बकता है ना। ऐसे बकने बकबक करने वाले से भागवतम सुनने की मना शास्त्र में आई है। हर किसी से नहीं सुन सकते आप। इसलिए कई संप्रदाय में यदि आप सदगुरु आपके पास, सदगुरु का आश्रय आपके पास है, तो कई बार आपके सदगुरु ये भी कहेंगे कि आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ग्रंथ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इधर उधर भी जाने की जरूरत नहीं है। वो यही कारण है ना, क्योंकि हमारे पास वो आईना जनरली होता नहीं है ना। तो वो कौओं के उच्छिष्ट के समान है, निर्मल हृदय जन वाले साधु उसको नहीं सुनते, वो तो वही बात सुनते हैं और वही निवास करते हैं जहां भगवान निवास करते हैं, उनका नाम और कीर्तन निवास करता है, वो वही निवास करते हैं ना। मेरे ख्याल से समय हो गया है भाई, बाकी का कल ही लें, इसको खींचने से कोई मतलब नहीं है। ये बड़ा बड़ा प्यारे, ये सभी एक एक श्लोक की, सब एक एक श्लोक ही बहुत प्यारा है ना। तो कल ही लेंगे इसको, कल ही पूरा करेंगे फिर, है ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अशोक गर्ग साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर। भाई साहब, भगवत गीता के अध्याय 3 में जो कर्मयोग की जो व्याख्या की गई है, उसमें 24 नंबर श्लोक में भगवान के जो कार्य हैं उनके अनुकरण और अनुसरण की बात करी गई है। तो इसमें अनुकरण और अनुसरण में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है, हम्म। बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। देखो, एक तो होता है इमिटेशन, कॉपी करना। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसको मानना है, जो किया है वो नहीं करना है, ठीक है। और यदि किसी की जचेगी नहीं, भगवान ने किया, किया ही क्यों, हाँ हम तो करेंगे, तो वो शुरुआत पूतना से करे, अगासुर बकासुर से करे, और गोवर्धन पर्वत धारण करे, फिर बाकी चीजों का पालन करे, है ना। हाँ। भगवान श्री राम का जो चरित्र है, वो जो कहा है वो भी करना है, और वो जो उन्होंने किया है वो भी करना है, ठीक है। गुरुदेव भी यदि कुछ करते हैं जो हमारी छोटी बुद्धि में लगता है कि ठीक नहीं है ना, उसको नहीं करना है, वो कहें वो करना है। ये अनुकरण और अनुसरण में फर्क। ठीक भाई, धन्यवाद। मैं एक निवेदन और कर रहा था आपसे। हाँ भाई साहब, आप में से काफी सारे भक्त जो है भेज रहे हैं, गौशाला का कर भी रहे हैं अच्छे से। पिछले साल मैंने, इस बार मैं बताना भूल गया, 11,000 रुपए का एक मेंबरशिप का उनका एक सिस्टम और है। वो भी चाहे तो आप जो मेंबर नहीं बने, पुराने में तो काफी लोग बने हुए हैं, जो नए साधक हैं, वो यदि उनकी सामर्थ्य है और उनकी इच्छा है तो वो 11,000 रुपए जमा करा सकते हैं ना, ऑनलाइन ही, पथमेड़ा में या वहां पर दोनों जगह, है ना, चाहे तो करा सकते हैं। ठीक है। चलिए, और किसी के मन में कोई बात हो तो हम कर ले। हाँ, चलिए।
महावीर बंसल साहब। पहले मैं एक हरे महावीर जी जी सर। हाँ चलिए बोलिए आप, एक जूम यूजर नाम से और है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। काफी साधकों के फोन मेरे पास आ रहे हैं ये जानने के लिए कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरा निवेदन ये है कि आप फोन करने के बजाय या तो अपना ईमेल चेक करें या फिर मेरे को मैसेज कर दें तो मैं चेक करके आपको बता दूंगा। और सब पूछ रहे हैं साहब क्लास कब शुरू होगी, उसके लिए फोन कर रहे हैं। तो क्लास के बारे में थोड़ी सूचना ये है कि हम जून के एंड में शुरू करेंगे और जब भी शुरू होगी आपको सूचना मिल जाएगी। आप कृपया उसमें धैर्य बना के रखें, क्योंकि आप अगर दिन में मेरे को 10 बार फोन करेंगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि फोन के बजाय आप मैसेज करें तो मेरे को सुविधा रहेगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक चीज मैं और निवेदन करना चाह रहा हूँ, देखो क्या होता है, हम लोग ईमेल चेक नहीं करते, हम ही नहीं करते हैं ऑफिस में, रोज जिनका काम पड़ता है, तो आपका तो वैसे ही मुश्किल है। तो शुरू में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो उनके मैसेज ईमेल पे गए। ये कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें ऐसा नहीं होता कि 5 के चले जाए और 5 के नहीं जाए। तो आप सबके रजिस्टर हो गए, आप चिंता नहीं करें बिल्कुल भी, है ना, कन्फर्म हो आप यो मान लीजिए। आपने जैसे भी कराया नहीं भी हुआ है ना, तो भी उसका कोई ना कोई इंतजाम कर देंगे, कोई से गलती भी रहेगी मान लो। और क्लास जब होगी आपको सबको व्यक्तिगत सूचना मिलेगी, और हम लोग जब ऐसे मिलते हैं तो उसमें तो मिल ही जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं है ना। अब मैं जूम यूजर के नाम से, आप अपने नाम से अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, जूम यूजर के नाम से आपने लिखा हुआ है, नाम तो है नहीं आपका। हाँ हरे कृष्णा, बोलिए आप। चलिए, नाम भी नहीं है इनका, बोल भी नहीं पा हाँ रहे गलती शायद। से हाथ खड़ा हो गया। नहीं नहीं, इन्होंने अनम्यूट तो कर लिया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। नामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद सरकार की, जय अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय ब्रज भानुसुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, जय गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आज आनंद की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कल हम फिर मिलते हैं इसी समय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।